नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पाकिस्तान ने कल रात भारत के करीब 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की। ये हमला ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए करने की कोशिश हुई। इन शहरों के नाम हैं अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी और गुजरात का भुज। ये जगहें जहाँ पर अटैक करने की कोशिश हुई, पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया, वो सब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है भारत के। और आपको याद होगा कि 7 तारीख को हमारे विदेश सचिव मिस्त्री साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो उनका बयान आया था इस ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करता है और हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अगर वो टारगेट करता है तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये हुई कि ये जो 15 के 15 प्रयास थे पाकिस्तान के, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको नाकाम कर दिया, असफल कर दिया। इनमें से कोई अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। 1 या 2 मिसाइल्स पंजाब में अमृतसर के पास गांव में गिरी हैं, जिनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उनके टुकड़े बरामद हुए हैं। उसके अलावा किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविल इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान ने अभी तक, वो पुंछ सेक्टर में जो LOC पर गोलाबारी हो रही है, उधर से लगातार फायरिंग हो रही है, उसकी वजह से LOC के निकट के जो गांव वाले हैं, निर्दोष नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उन पर उसका असर हुआ है। उनके घर तबाह हुए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है और भारत ने इसका जवाब देने का फैसला किया। भारत ने कहा था कि हमारे आम नागरिकों को मत छुओ। पहलगाम में छुआ, उसका नतीजा जो है वो शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। कहा भारत ने, इसके बावजूद पाकिस्तान ने ये किया। उसका नतीजा ये हुआ कि लाहौर में पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया भारत ने, ड्रोन और मिसाइल हमले से। इसके अलावा पहली बार भारत ने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, जो रूस से खरीदा है भारत ने, वो दुनिया में इससे बढ़िया कोई एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं। उसका इस्तेमाल पहली बार भारत ने किया। और ये डिफेंस सिस्टम ऐसा है जो 1500 किलोमीटर दूर से कोई होस्टाइल अगर एक्टिविटी हो रही है, कोई मिसाइल आ रही है या लड़ाकू विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, उसकी एक्टिविटी को ये देख लेता है, लेकिन करता नहीं कुछ। 400 किलोमीटर पर जब आ जाता है, तब उसको चलाने वाले कमांडर फैसला लेते हैं कि ये होस्टाइल है, हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तब S-400 से अटैक होता है और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये है इसकी ताकत। पाकिस्तान जो कर रहा है ड्रोन के जरिए और मिसाइल के जरिए, अभी तक उसने ये खुद ही साबित कर दिया दुनिया के सामने कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकारा है, और जो बचा है उसको भारत ख़त्म कर रहा है। लाहौर का मैंने बताया। इसके अलावा रावलपिंडी का स्टेडियम, अब स्टेडियम पर क्यों हमला किया भारत ने, उसको क्यों उड़ाया? सिर्फ इसलिए कि स्टेडियम से ड्रोन उड़े थे जिन्होंने भारत पर हमला किया। सिर्फ इस कारण से उस स्टेडियम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया। लेकिन इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से अभी तक कई और भारत को सफलताएं मिली हैं। एक बहुत बड़ा आतंकवादी, आपको याद होगा कांधार का हाईजैक का मामला, IC-814 का, जब इंडियन एयरलाइंस का विमान काठमांडू से अपहरण करके कांधार ले जाया गया था अफगानिस्तान में, उसका जो मुख्य गुनहगार था रऊफ अजहर, और इसी ने पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की थी। अमेरिका तमाम अपनी ताकत लगाकर कोशिशों के बावजूद इसको मार नहीं पाया। भारत की सेना ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ख़त्म कर दिया इसी ऑपरेशन सिंदूर में। और इसके साथ
इसके जो साथी थे वो कई साथी मारे गए हैं, और इसी हमले में इसके बेटे को भी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसके बाद इसकी गद्दी वो संभालने वाला है, नंबर 2 है वो इस संगठन का, उसको भी मार दिया गया है। जिस तरह से आप याद करें, इस्माइल हानिया को इजराइल ने मारा था ईरान में, जब वो ईरान में मौजूद था फ्यूनरल के लिए और ईरान की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में था, तब उसको टारगेट करके सिर्फ उसको मारा। वो हमास का नया लीडर था, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया इजराइल ने। ये क्षमता दुनिया में केवल अमेरिका, इजराइल और अब भारत के पास है कि टारगेट हम तय करें, चुनें और प्रिसीजन टारगेटिंग हो कि जिस टारगेट को ख़त्म करना है सिर्फ वही ख़त्म हो, आसपास कोई असर ना हो। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया। और उसके अलावा अब उसका असर ये है, दहशत पाकिस्तान में इतनी है कि बहावलपुर खाली कराया जा रहा है। और बहावलपुर का क्या संबंध है पाकिस्तान की सेना से, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बहावलपुर खाली कराया जा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान बड़ी दहशत में है। तो पाकिस्तान की इस हरकत ने, जो कल रात से उसने शुरू की है, ये बता दिया है कि वो इस संघर्ष को एस्केलेट करना चाहता है, इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। लेकिन उसकी सेना की, उसकी एयरफोर्स की, उसकी नेवी की ये हैसियत नहीं है। अभी तक हमने अपनी नेवी का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारी नेवी इस मामले में सक्षम है कि जब तय कर ले तो वो कराची के एयरपोर्ट को ख़त्म कर सकती है। उसका घेराव तो कर ही सकती है, घेरेबंदी तो कर ही सकती है। वो 71 में हम कर चुके हैं, 1971 में। तब से अब में बहुत पानी बह गया है गंगा में। तो अब हमारी नेवी की ताकत इतनी है कि हम पूरे कराची पोर्ट को उड़ा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का कराची पोर्ट से नाता ख़त्म हो सकता है। लाहौर में हमने जो किया है, बहावलपुर में जो किया है, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे दुखदाई बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के पंजाब में भारत ने हमला किया है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। 47-48 में 40% जम्मू कश्मीर ले गया पाकिस्तान, तब हमने नहीं किया। उसके अलावा 1965 में युद्ध हुआ, तब नहीं किया। 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ, हमने बांग्लादेश अलग कर दिया, फिर भी पाकिस्तान के पंजाब पर हमला नहीं किया। जब कारगिल का युद्ध हुआ तब तो नहीं ही किया था। कारगिल के युद्ध के समय की एक बात बताना ज़रूरी है। बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान को अगर हम ज़्यादा परेशान करेंगे, उस पर हमला करेंगे, तो हो सकता है वो इस स्थिति में आ जाए कि अब न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं या न्यूक्लियर उसकी कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करें। ये गीदड़ भभकी पाकिस्तान देता रहा है। कारगिल के युद्ध में भी पाकिस्तान ने यही धमकी दी थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। उन्होंने आधी रात को प्रधानमंत्री, हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको फ़ोन किया, कहा अटल जी आप तुरंत युद्ध विराम की घोषणा कीजिए। अटल जी ने कहा कि कर देते हैं अभी। लेकिन क्या आपने यही बात नवाज़ शरीफ से कही है? नवाज़ शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान ने धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। अटल जी ने सुना और कहा कि मैंने अभी और इसी समय से मान लिया कि भारत की आधी आबादी खत्म हो गई। अब आप पाकिस्तान को बता दीजिए कि वो कल की सुबह नहीं देखेगा, और फ़ोन रख दिया। तो ऐसे न्यूक्लियर ब्लफ का जवाब यही है। और अब तो जो सरकार है उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे सुरक्षा सलाहकार AK डोवाल हैं, और उसके अलावा हमारी सेनाओं के तीनों अंगों की जो मारक शक्ति है, प्रहार शक्ति है, वो कई गुना बढ़ चुकी है, जिसकी कल्पना भी हम 1999 से भी नहीं कर सकते। उससे पहले की तो बात ही छोड़ दीजिए, कारगिल युद्ध के समय भी नहीं थी। यहाँ तक कि 2019 में जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की तब भी हमारे पास ये क्षमता नहीं थी, क्योंकि हमारे पास राफेल नहीं था, हमारे पास S-400 नहीं था। इसके अलावा और कई जो है वेपन सिस्टम हमारे पास नहीं थे, जो अब हैं।
जिनके कारण हमको पाकिस्तान के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बैठकर हम अपने शहरों में बैठकर जहाँ जहाँ हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, ये हमारे जो वेपन सिस्टम जहाँ भी डिप्लॉयड हैं, वहाँ से पाकिस्तान के किसी शहर को, किसी इंस्टॉलेशन को निशाना बना सकते हैं। तो लाहौर में कुछ और बड़ा होने जा रहा है। इसका संकेत ये है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी लाहौर छोड़ दें। और उससे बड़ी बात, आप देखिए इतना कुछ हो गया, पिछले 48 घंटे से ज़्यादा समय हो गया ऑपरेशन सिंदूर को शुरू हुए, इतना कुछ हो गया, विश्व समुदाय भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला है और पाकिस्तान के समर्थन में कुछ नहीं बोला है। ये जो लोग लगातार ये प्रचार करते थे कि मोदी विदेश घूमने के लिए जाते हैं, मोदी ने 11 साल में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, जो संबंध दूसरे देशों से बनाए, आज वो काम आ रहे हैं, आज उनका असर दिखाई दे रहा है। ये कोई एक दिन में होने वाला मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहलगाम की घटना हुई इसलिए सारे देशों का मन बदल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मोदी की डिप्लोमेसी का असर है, ये एस जयशंकर की डिप्लोमेसी का असर है, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का असर है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का असर है। दुनिया का हम ऐसा देश है, अब तो सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गए हैं, चीन नंबर 2 पर चला गया है, तो सबसे बड़ा बाज़ार हम हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं, ये दुनिया का हर देश जानता है। इसीलिए देखिए इस माहौल में भी अभी इंग्लैंड के साथ हमारी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हमारा, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप के देश और उसके अलावा ब्रिटेन, हालांकि यूरोपियन यूनियन का सदस्य अभी नहीं है, इसके बावजूद यूरोप और ब्रिटेन जो है क्या सोचता है भारत के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की राजनीतिक स्थिरता के बारे में, ये उसका प्रमाण है। तो पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल रात से उसने जो शुरू किया है, एस्केलेशन लैडर पर जो है और ऊपर चला गया है, तो उसने अपने लिए कठिनाई और ज़्यादा बढ़ा ली है। अब भारत जिस तरह से उसको जवाब देगा, उसमें कोई जवाब उस तरह का नहीं होगा जैसा हमने सर्जिकल स्ट्राइक में किया, एयर स्ट्राइक में किया, या 65 में किया, 1965 में किया, या 1971 में किया। इन सबसे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ऐसा सबक जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, बार बार याद रखिए, ऐसी सज़ा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जो भी ज़मीन बची है उसको भी मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, पाकिस्तान ने ये शुरू किया है, तो उसको अब इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत जो है ऐसा कोई संकेत नहीं है कि अपने कदम पीछे हटाएगा। हमारी समस्या ही 77 साल से यही थी कि हम 2 कदम आगे बढ़ते थे, फिर 1 कदम पीछे हट जाते थे। इस बार भारत ने तय किया है, मोदी सरकार ने तय किया है कि जो 1 कदम बढ़ाया है उसके बाद हम 2 कदम और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है। हमको मालूम है कि हमारी समस्या क्या है और हम उस समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, यानी आतंकवाद। इस लो कॉस्ट वॉर जो है वो पाकिस्तान के फ़ायदे में थी, भारत के लिए नुकसानदेह थी। अब जो शुरू हुआ है सिलसिला, इसमें पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने होंगे और इसकी कॉस्ट भी चुकानी होगी। ये होने जा रहा है निकट भविष्य में। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।